कौवा और उसकी पत्नी किसी घने जंगल में पेड़ों के ऊपर एक घोंसला में रहता था। कौवा की नई नई शादी हुई थी। अरे ओ भाग्यवान, उठ जाओ, सवेरे हो गया। कुछ नाश्ता है तो मुझे खिला दो, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। जी हाँ, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ भोजन। ये लीजिए नाश्ता। अच्छी बनी है ना? चेक करके बताइएगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा बना है। तुम्हारे हाथों में तो जादू ही है। खाना बहुत अच्छा बनता है तुम्हारे हाथों। कौवा और उसकी पत्नी दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर उसको एक छोटी बेटी होती है जिसका नाम रानो चिड़िया होता है। ये रानो चिड़िया कितनी अच्छी लग रही है ना, एकदम परी जैसे। और हाँ, लड़की घर की लक्ष्मी होती है। अब आपकी बरकत ही बरकत होगी। कौवा अंदर से बहुत दुष्ट था, पर वो किसी को दिखाता नहीं था। धीरे धीरे दिन बीतते चले गए। कौवा के ऊपर उसकी बेटी और उसकी पत्नी बोझ बन गए थे। धीरे धीरे कौवा भोजन लाना भी बंद कर दिया था। कुछ दिन बाद रानो चिड़िया की माँ की तबीयत खराब हो गई और रानो चिड़िया के पिता कौवा उसकी देखभाल के लिए डॉक्टर भी नहीं बुलाते थे। रानो चिड़िया की माँ डॉक्टर के अभाव में वे भगवान को प्यारी हो गई। माँ, माँ, ये क्या हो गया? यहाँ आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं था और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तुम चिंता मत करो रानो, जो होना था वो हो गया। मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। फिर दिन बीतते चले गए। कौवा ने जैसा बोला था वैसा ही किया। वो कुछ दिनों बाद दूसरी शादी कर लेता है। भाग्यवान, ये तुम्हारी बेटी है। मैं इसकी देखभाल के लिए तुमसे शादी किया हूँ, तुम इसका ख्याल रखना। नहीं, मैं इसका देखभाल नहीं करूँगी। मैं इसकी कोई नौकर नहीं हूँ। तुमने मुझे शादी करके लाए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसका ख्याल रखूँगी। ये अपना ख्याल खुद रख लेगी। रानो चिड़िया उसकी बातों को सुनकर बहुत उदास हो गई और वो दिन पर दिन कमज़ोर होते चले गई, क्योंकि उसे भोजन भी समय पर नहीं मिलता था। देखो रानो चिड़िया, हम लोग तुम्हारे नौकर नहीं हैं। तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना है और अपना दाना खुद लाना है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा कोई नौकर नहीं है। तुम यहाँ से चले जा सकती हो। रानो चिड़िया कौवा पिता की बात सुनकर वो बहुत ही निराश हो गई और निसहाय होकर उड़ते उड़ते अपने भोजन की तलाश करने लगी, पर उसे उसकी शरीर ने उसे कमज़ोर बना दिया था। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। उड़ते उड़ते वहाँ पीली चिड़िया आती है और बोलती है, बेटी, तुम कौन हो और मेरे घोंसले के नीचे तुम क्या कर रही हो? मैं निसहाय हूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। माता भगवान को प्यारी हो गई और पिता ने दूसरी शादी करके मुझे घर से भगवा दिया। तुम चिंता मत करो बेटी, भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। तुम चलो मेरे साथ मेरे घोंसले में। मेरा कोई संतान नहीं है। आज से तुम मेरी बेटी हो और आज से तुम मेरे घोंसले में रहते हुए पढ़ाई करोगी। मैं तुम्हारे पूरे पढ़ाई लिखाई का, खाना पीना का व्यवस्था करूँगी। पीली पक्षी और रानो चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती है और रानो चिड़िया देखते देखते वो पूरे जंगल की फेमस डॉक्टर बन जाती है। मैं आज आपकी कृपा से मैं आज इतनी फेमस डॉक्टर बन गई हूँ। आज मैं जो कुछ हूँ आपके वजह से हूँ। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा माँ। कुछ दिन बाद कौवा और उसकी पत्नी बीमार हो जाते हैं। कौवा अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए डॉक्टर की तलाश में जंगल भटकते भटकते रानो चिड़िया के पास जाती है।
पिता, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बहुत घबराए हुए हैं। क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? नहीं बेटी, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद घर में बहुत दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ, सौतेली माँ, धीरे धीरे बीमार हो गई और धीरे धीरे हम भी बीमार हो गए। आज वो बहुत बीमार है। उसी को ठीक करने के लिए डॉक्टर की तलाश करते करते तुम्हारे पास आया हूँ। प्लीज़ अपनी माँ को देखने के लिए मेरे साथ घर चलो। क्या मेरी सौतेली माँ बीमार है? मैं इस जंगल की डॉक्टर हूँ, तो आपकी भी मैं डॉक्टर ही हूँ। चलिए, कहाँ है आपका घर? आपके घर पे जाकर मैं अपनी माँ को ठीक करूँगी। फिर रानो चिड़िया और कौवा दोनों उड़ते उड़ते अपनी माँ के पास जाते हैं और माँ को इलाज करते हैं। कुछ दिन इलाज करने के बाद उसकी माँ तंदुरुस्त हो जाती है और अपनी बेटी से माफ़ी मांगती है। फिर रानो चिड़िया अपनी माँ को माफ़ कर देते हैं और खुशी खुशी सभी लोग रहने लगते हैं। दोस्तों, यह कहानी अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।